आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लेखक आचार्य प्रशांत को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोएडा में ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने लेखक और प्रशांत द्वैत फाउंडेशन के संस्थापक आचार्य प्रशांत को सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान यहां पर्यावरण के ऊपर आचार्य प्रशांत ने बेहतरीन संबोधन किया। हवा कितनी जहरीली हो गई है, नदियाँ कितनी दूषित हो गई हैं, हम ये बात करते हैं और ये बातें बाहरी तौर पर सूचना देने के लिए अच्छी होती हैं। ये जितने अभी हम आंकड़े कह रहे थे, ये अच्छे सूचकांक हैं, इंडिकेटर्स हैं। लेकिन क्या पर्यावरण को बचाने के लिए इन सूचकांकों पर काम करना पर्याप्त होगा? जो कुछ छोटा समय, कुछ मिनट मेरे पास है, उनमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। हम नदियों के दूषण की चिंता तो कर लेते हैं, नदी गंदी हो रही है, पर क्या हम ये पूछ रहे हैं कि हम कैसे हैं जो नदी को गंदा करते हैं? और जब तक इंसान की भीतरी गंदगी की बात नहीं होगी, तब तक नदियों की गंदगी की बात करना, नदियों की सफाई में उद्यत होना सफल कैसे हो पाएगा? हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, उसमें कहीं भी ह्यूमन क्वालिटी की बात हम नहीं करना चाहते। जैसे कि एयर ने अपनी क्वालिटी खुद खराब कर दी हो, जैसे कि हवा में कोई दोष आ गया हो। वो दोष हवा में है या इंसान में है? सारी बातें हम बाहर की दिशा में करना चाहते हैं। हम उदाहरण के लिए समुद्री स्तर की बात करेंगे कि समुद्री जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, या जो ग्राउंड वाटर टेबल है, भूजल स्तर, हम उसकी बात करेंगे। हम इन स्तरों की बात कर लेते हैं, पर हम अपने आंतरिक स्तर की बात नहीं करते। हमारा कैसा स्तर है कि ये सारी आपदाएं हमने इस पृथ्वी पर ला छोड़ी हैं। क्योंकि अभी जितनी भी इन्वायरमेंटल डैमेज है, जिसमें विशेषतया क्लाइमेट क्राइसिस का नाम है, वो एंथ्रोपोजेनिक है, वो मनुष्य द्वारा बरपाया गया कहर है। अब पर्यावरण की बात करना बिना इंसान की बात करे बड़ा अजीब है। हम बाघों की गिनती कर रहे हैं, कितने बाघ बचे हैं, हमारे भीतर कितनी हिंसा बची है उसकी गिनती नहीं कर रहे। तो बाघों को गिनने से अपने आप में कोई लाभ नहीं हो जाएगा। मैंने कहा उससे सूचना तो मिल सकती है, वो लक्षण है एक प्रकार का, पर उससे लाभ नहीं हो जाएगा। हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स तो गिन लेते हैं, भीषण जो मौसमी घटनाएं हैं, लेकिन हमारे भीतर जो अहंकार का एक्सट्रीमिज्म है उसको हम नहीं गिनना चाहते। जो भीतरी बिंदु है जहाँ से सारा बाहरी विनाश हो रहा है, हम उसकी ओर देखना ही नहीं चाहते हैं, उसकी ओर बिल्कुल अंधे होकर रहना चाहते हैं। ऐसे में पर्यावरण की सुरक्षा बड़ा मुश्किल पड़ेगा। और सच पूछिए तो हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी भी नहीं है। पर्यावरण की सुरक्षा भी हम बस इसीलिए करना चाहते हैं ताकि हमारे स्वार्थों पर आंच ना आए। अगर आज मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, हमें एक दूसरी वैकल्पिक ऑल्टरनेट पृथ्वी दे दी जाए, कहा जाए साहब ये वाला ग्रह तो आपका बिल्कुल नष्ट हो गया है, एक दूसरा ग्रह उपस्थित है, लगभग वैसे जैसे हम मार्स पर जाने की बात कर रहे हैं, एक दूसरा ग्रह उपस्थित है, तो हम पर्यावरण की चिंता बिल्कुल छोड़ देंगे। हम कहेंगे भाड़ में जाए पृथ्वी, भाड़ में जाए प्रजातियाँ, पशु पक्षी, जंगल, पहाड़, नदियाँ, हमने करना क्या है, हमें एक दूसरी जगह उपस्थित है। आज हम पर्यावरण की बात करते भी हैं तो बस अपने स्वार्थ की खातिर।
भाई मौसम गर्म हो जाएगा तो हमारी सुविधा पर दिक्कत आएगी, समुद्री जल स्तर बढ़ जाएगा तो हमारे शहर डूब जाएंगे, एयर क्वालिटी खराब होती है तो हमारे फेफड़े खराब होते हैं। हम ये नहीं समझते कि पर्यावरण की चिंता जब तक हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, हम उसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं जिसने पर्यावरण को सबसे पहले तबाह करा। मनुष्य के भीतर का अंधकार और अहंकार यही तो पर्यावरण की तबाही का कारण है ना। और आप पर्यावरण को बचाना भी चाहते हो अपने स्वार्थ की खातिर। लोग कहते हैं पर्यावरण को बचाओ ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद ना हो जाए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को कम कष्ट हो। मैंने अगर पृथ्वी को बचाना भी है तो बस अपनी प्रजाति की खातिर, और अपनी प्रजाति में भी खासकर बस अपनी पीढ़ी की खातिर। बिना ये बातें बड़े नैतिक बल के साथ अक्सर कही जाती है और बड़े मंचों से कही जाती है कि सेव द प्लैनेट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। साहब फ्यूचर जनरेशंस किसकी? उन सैकड़ों प्रजातियों की जो रोज सदा के लिए विलुप्त हुई जा रही है हमारे हाथों से। नहीं, हमें बस अपनी ओर देखना है, और ये अपनी ओर देखना है, अपनी ओर ध्यान से नहीं देखना है, अपनी सच्चाई की ओर नहीं देखना है। अपनी ओर देखने का मतलब हमें बस अपने स्वार्थों की रक्षा करनी है। और जब तक इन्वायरमेंटल एक्शन की सुई इधर को नहीं मुड़ती, इंसान अपने भीतर की ओर देखना नहीं शुरू कर देता, हम बाहर जो कुछ कर रहे हैं उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। 2019 में 58 गीगाटन जो वैश्विक उत्सर्जन था कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, हमने कहा था हमें इसे कम करना है, और कम भी इतना नहीं कर देना है कि कार्बन न्यूट्रल ही हो जाए हम, कम भी बस हम कह रहे हैं अधिक से अधिक इतना कर पाएंगे कि जो तापमान वृद्धि होती है उसको हम 1.5 डिग्री तक सीमित रख पाएं। और उतना भी कम करने के लिए हमने कहा था कि जो प्रतिवर्ष अतिरिक्त और ज्यादा पीपीएम की बात नहीं कर रहे, जो पहले वातावरण में मौजूद है उसमें जो और जोड़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। हमने कहा था प्रतिवर्ष जो जोड़ते हो वो 58 गीगाटन से घटा करके 33 गीगाटन कर दो। ये 2015 का पेरिस एग्रीमेंट है, और आज हम 2025 में खड़े हैं, 10 साल बाद वो 58 का 58 है, शायद 1 गीगाटन बढ़ गया है। कम होना छोड़ दीजिए, नहीं होगा कम, क्योंकि हम लगातार बाहर की ओर देख रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ले करना चाहते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी ले आना चाहते हैं, ये कर दो वो कर दो। अरे प्लास्टिक का बड़ा कचरा फैल रहा है, ओशंस आर गेटिंग फ्लो। कचरा बाहर नहीं फैल रहा है, कचरा हमारे भीतर है, और जब तक इंसान के भीतर के कचरे को साफ नहीं करोगे, बाहर कचरे को रोकने का कोई तरीका नहीं है। पृथ्वी नहीं गर्म हो रही है, हम भीतर से तप रहे हैं अपनी कामनाओं में। आग लगी हुई है हमारे भीतर, और भोग लूं, मुझे और कंजम्पशन करना है। ये जो हमारे भीतर आग लगी हुई है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमें दिखाई दे रही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।